मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पाइप्स एंड सिस्टर्न, नल तथा टंकी। तो आइए हम क्वेश्चंस करते हैं पाइप्स एंड सिस्टर्न का। देखो, पाइप्स एंड सिस्टर्न और टाइम एंड वर्क दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। मैंने इससे पहले टाइम एंड वर्क पढ़ाया था, तो आप उसको जरूर देखें। जो कॉन्सेप्ट और प्रोसेस वहां है वही सेम कॉन्सेप्ट और प्रोसेस पाइप्स एंड सिस्टर्न के क्वेश्चंस को करने में हम लगाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। नल ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है यानी कि अप एरो, क्योंकि इसमें क्या है कि क्वेश्चंस में खाली भी करती है। नल खाली करने वाला भी होता है, तो हम वहां डाउन एरो का यूज करते हैं। हम समझ जाते हैं कि डाउन एरो यानी कि खाली कर रही है और अप एरो यानी कि भर रही है। तो नल ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, तो अप एरो हमने लगा दिया। नल बी उसी टंकी को, जिस टंकी को नल ए 12 घंटे में भर सकता है, उसी टंकी को नल बी 15 घंटे में भर सकता है। तो क्वेश्चन है कि यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? नल ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले हम टंकी की कैपेसिटी निकालेंगे। टंकी की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? तो यहाँ 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का मतलब होता है कि आप 12 और 15 दोनों का ही टेबल पढ़ो। 12 एकान 12, 12 दूना 24, 12 त्रिक 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 15 एकान 15, 15 दूना 30, 15 त्रिक 45, 15 चौका 60। दोनों के टेबल में जो सबसे पहले कॉमन आ गया वो एलसीएम को रिप्रेजेंट करता है। एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये 12 का मल्टीपल है, ये 15 का मल्टीपल है। कॉमन का मतलब हो गया जो दोनों में हो, है ना। और लिस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे पहले। तो 12 और 15 का टेबल पढ़ेंगे। 15 चौका 60, 12 पंचे 60, 60 दोनों के टेबल में है। तो एलसीएम हो गया क्या? 60। और 60 हम मान लेते हैं कि ये कैपेसिटी है 60 लीटर। ये टंकी की कैपेसिटी हो गई। कौन सी टंकी की? जिस टंकी को नल ए 12 घंटे में भर सकता है, उस टंकी की कैपेसिटी है 60 लीटर। नल ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, तो 12 घंटे में कितना लीटर पानी भरता है? 60 लीटर, क्योंकि टंकी की कैपेसिटी हमने 60 लीटर निकाल लिया। तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा नल ए? तो 12 पंचे 60, 5 लीटर। 1 घंटे में नल ए कितना लीटर पानी भरेगा? 5 लीटर। मतलब इसकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता जो है वो 5 लीटर है। 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरती है नल ए। तभी तो 12 घंटे में 60 लीटर भर देती है, टंकी को फुल कर देती है, टंकी भर जाता है। नल बी इस टंकी को 15 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा? 15 चौका 60 यानी कि 4 लीटर। क्लियर है ये चीज? नल ए एक टंकी को 12 घंटे में भरता है, नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में भरता है। दोनों यदि एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी, दोनों नल यदि एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, कितना समय लेगा? हमने कहा कि भाई 12-15 का एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेते हैं? तो 12 और 15 दोनों का ही टेबल पढ़ना है। दोनों के टेबल में जो सबसे पहले कॉमन आ जाए वो एलसीएम को रिप्रेजेंट करता है। तो 15 चौका 60, 12 पंचे 60, 60 लीटर हमने मान लिया कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 60 लीटर। तो नल ए 12 घंटे में 60 लीटर पानी भरता है, तो 1 घंटे में 12 पंचे 60, 5 लीटर पानी भरेगा। नल बी 15 घंटे में 60 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में 15 चौका 60 यानी कि 4 लीटर पानी भरेगा।
यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो भाई ये 1 घंटे में 5 लीटर भरेगा, ये 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा। तो दोनों अगर एक साथ स्टार्ट होगा, दोनों एक साथ अगर काम करेगा तो 5-4 कितना लीटर पानी भरेगा? 9 लीटर पानी भरेगा 1 घंटे में। क्लियर है ये चीज? नल ए 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है और नल बी 1 घंटे में 4 लीटर। तो दोनों यदि एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 5-4 9 लीटर। तो 60 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा? तो 60/9, 60 में 9 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, 60/9 घंटा। अब 60/9 घंटे का मतलब कितना हो गया? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 20/3 घंटा। 20/3 का मतलब हो गया 3 6 18, 2 6 सही 2/3 घंटा, यानी कि 6 घंटा प्लस 2/3 घंटा मतलब मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट। तो ये हो गया 6 घंटे 40 मिनट। इसका आंसर हो जाएगा कि यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 6 घंटे 40 मिनट लगेगा। इसमें वही कॉन्सेप्ट है जो टाइम एंड वर्क में हमने ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट का यूज किया हुआ है। इसी कॉन्सेप्ट से हमने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो इसको एक बार आप नोट कर लो इस कॉन्सेप्ट को, और फिर हम इसी कॉन्सेप्ट पर हम आगे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक नल ए किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। एक नल ए किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, अप एरो, और नल बी भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकती है। और नल बी भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकती है, डाउन एरो। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? अब यहां पर देखो, नल ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी भरे हुए टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल ए तथा बी एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले टंकी का कैपेसिटी निकालते हैं। 10 और 15 का एलसीएम, टेबल पढ़ो, 15 है 15, 10 के टेबल में नहीं आएगा, 15 दूना 30, 10 त्रिक 30, दोनों के टेबल में सबसे पहले क्या आ रहा है? 30। तो हम मान लेते हैं कि 30 लीटर टंकी की कैपेसिटी हो गई। टंकी में अधिकतम कितना लीटर पानी आएगा? 30 लीटर। मतलब टंकी भरने के लिए 30 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। टंकी का जो कैपेसिटी है वो 30 लीटर हो गया। अब नल ए 10 घंटे में टंकी भरता है, तो 10 घंटे में कितना लीटर पानी भरता है? 30 लीटर। तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा? 10 त्रिक 30, 3 लीटर। 3 लीटर पानी भरेगा। और नल भी भरे हुए टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो भरा हुआ टंकी मतलब 30 लीटर पानी खत्म कर सकता है, 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी खाली करेगा? 15 दूना 30, यानी कि 2 लीटर, डाउन एरो। अब यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो भाई ए 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा और बी उसी 1 घंटे में 2 लीटर खाली कर देगा। तो दोनों यदि एक साथ चले तो फाइनली 1 लीटर पानी क्या होगा? भराया जाएगा टंकी में। क्लियर है ये चीज? यहाँ ऐड नहीं करना है 3 2 5, ध्यान देना है, क्योंकि नल ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है और नल बी उसी 1 घंटे में 2 लीटर खाली कर रहा है। क्लियर है ये चीज? लास्ट क्वेश्चन में दोनों क्या था? भरने वाला था, इसलिए हमने ऐड कर दिया था। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि नल ए 10 घंटे में 30 लीटर पानी भरता है, तो 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा। और नल बी भरे हुए टंकी को 15 घंटे में खाली कर देता है, तो 15 घंटे में 30 लीटर खाली करता है। तो 1 घंटे में कितना लीटर खाली करेगा? 2 लीटर। अब दोनों नल एक साथ चल रहा है, दोनों नल को एक साथ खोल दिया गया
तो नल ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा और नल बी उसी 1 घंटे में 2 लीटर पानी खाली कर देगा। तो फाइनली कितना हुआ, ये 3 भर रहा है, ये 2 खाली कर रहा है, तो 1 लीटर भराया जा रहा है। क्लियर है। तो यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए नल ए तथा बी, तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी भराया जाएगा। तो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा, तो टंकी भरने में 30 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 घंटे में 1 लीटर, तो 30 लीटर भरने में 30/1 घंटे, यानी कि 30 घंटे का टाइम लगेगा। इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नल ए तथा बी एक साथ किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। दो नल ए तथा बी एक साथ किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि अप एरो। और नल बी भरे हुए, दो नल ए तथा बी एक साथ किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए अकेले 6 घंटे में टंकी को भर सकता है, तो नल बी उस टंकी को अकेले कितने घंटे में भरेगी अथवा खाली करेगी। पहले तो हमें पता लगाना है कि नल बी जो है वो भरने वाली नल है या खाली करने वाली नल है। तो ये तुरंत क्लियर हो जाएगा, ध्यान देना। क्वेश्चन है कि नल ए तथा बी दोनों एक साथ 10 घंटे में टंकी को भर सकता है और नल ए अकेले 6 घंटे में भर सकता है। तो नल बी अकेले उस टंकी को कितने घंटे में भरेगी अथवा खाली करेगी। तो ध्यान देना, नल ए अकेले 6 घंटे में भर सकती है टंकी को, और नल बी जब साथ आ गया, तो यदि बी भरने वाली नल होती तो 6 घंटे से तो कम ही लगता। आप ऐसे देखो ना, जैसे टाइम एंड वर्क में था कि ए अकेला किसी काम को 6 घंटे में करता है और बी अगर आ गया उसके साथ, तो उसे अगर 10 घंटे लग जाए, इसका मतलब बी काम नहीं कर रहा, वो काम को और खत्म कर रहा है, काम बर्बाद कर रहा है। क्लियर है ये चीज। नल ए 1 घंटे में एक टंकी को 6 घंटे में भरती है और बी के साथ वो मिलकर 10 घंटे लगाती है। इसका मतलब बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तभी तो बी के आने से और टाइम ज्यादा लग रहा है, और बी यदि भरने वाली नल होती तो 6 घंटे से कम ही लगता। क्लियर है ये चीज। तो यहां से तो यह स्पष्ट हो गया कि बी जो है वो क्या है, खाली करने वाली नल है। तो यदि ये खाली करने वाली नल है तो कितने घंटे में भरे हुए टंकी को खाली कर देगी, ये क्वेश्चन है। तो 10 और 6 एलसीएम ले लो तो टंकी की कैपेसिटी निकल जाएगा। 10 त्रिक 30, 6 पंचे 30, एलसीएम आ गया 30। हम मान लेते हैं कि 30 लीटर टंकी की कैपेसिटी है। अब देखो, ए और बी 10 घंटे में 30 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा, 3 लीटर। क्लियर है ये चीज। ए 6 घंटे में 30 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 5 लीटर। अब यहां ध्यान दो कि ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 लीटर भरता है। ए अकेला 1 घंटे में 5 लीटर भरता है। नल ए अकेला 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है, और जब बी आ रहा है तो 3 लीटर ही भराया जा रहा है। इसका मतलब बी 2 लीटर क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। 1 घंटे में ये 2 लीटर बी खाली कर रहा है पानी। क्लियर है ये चीज। ध्यान देना फिर से कि नल ए 6 घंटे में 30 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 6 पंचे 30, 5 लीटर। तो नल ए अकेला 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहा है, जबकि ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, बी 2 लीटर क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो बी उस पूरे टंकी को यानी कि 30 लीटर पानी को कितने घंटे में खाली कर देगी, तो 30 में 2 से डिवाइड करेंगे, 30/2 यानी कि 15 घंटे में खाली कर देगी। क्लियर है ये क्वेश्चन, नोट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 नल ए बी तथा सी एक टंकी को 3 नल ए बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट, 15 मिनट तथा 12 मिनट का, एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट, 15 मिनट तथा 12 मिनट का समय लेते हैं। 3 नल है ए बी तथा सी, एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट, 15 मिनट तथा 12 मिनट का
समय लेती है। ये तीनों ही भरने वाली नल है। नल ए एक टंकी को 20 मिनट में, नल बी 15 मिनट में भर सकता है। यदि ये तीनों ही नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? तो नल ए एक टंकी को 20 मिनट में भरता है, नल बी उसी टंकी को 15 मिनट में और नल सी उसी टंकी को 12 मिनट में भरता है। तो सबसे पहले टंकी की कैपेसिटी 20, 15, 12 कैल्शियम, 15 चौका 60, 20 त्रिक 60, 12 पंचे 60, तो 60 लीटर हो गया टंकी की कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ द टैंक 20 मिनट में 60 लीटर भरता है, तो 1 मिनट में कितना लीटर भरेगा? 3 लीटर। 20 त्रिक 60, 15 चौका 60, 4 लीटर, और ये 12 पंचे 60, 5 लीटर। ये तीनों ही भरने वाली नल है। तो नल ए 1 घंटे में 1 मिनट में 3 लीटर, नल बी 1 मिनट में 4 लीटर, नल सी 1 मिनट में 5 लीटर। तो ये तीनों ही 1 मिनट में कितना भरेगा? 5, 4, 9, 3, 12 लीटर। यदि तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो 1 मिनट में 12 लीटर पानी भरेगा। तो 60 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा? 60 बट्टे 12, 60 में 12 से डिवाइड करेंगे, 12 पंचे कितना हो गया? 60, यानी कि 5 मिनट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। दो नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं, तथा तीसरा नल सी इस भरे हुए टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन है कि दो नल ए तथा बी किसी टंकी को भरने में क्रमशः 10 घंटे तथा 12 घंटे का समय लेते हैं। ये 10 घंटे में भर देती है नल ए अकेले, और नल बी 12 घंटे में भर देती है टंकी को। एक तीसरा नल सी भी है जो इस भरे हुए टंकी को, जिस टंकी को नल ए 10 घंटे में भरता है और नल बी अकेले 12 घंटे में भरता है, उस टंकी को, इस भरे हुए टंकी को नल सी 15 घंटे में खाली कर सकता है। 15 घंटे में खाली कर सकता है, डाउन एरो। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, ए बी सी तीनों, जिसमें ए और बी भरने वाला है और सी क्या है? खाली करने वाला है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, ए प्लस बी प्लस सी, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले टंकी की कैपेसिटी निकालते हैं। 10, 12, 15 कैल्शियम, 15 चौका 60, 12 पंचे 60, 10 छक 60, 60 लीटर निकल गया टंकी की कैपेसिटी ऑफ द टैंक। नल ए 10 घंटे में 60 लीटर भरता है। भाई 10 घंटे में टंकी भर देता है तो टंकी की कैपेसिटी 60 लीटर है। तो 10 घंटे में कितना लीटर पानी भरता है? 60 लीटर। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 6 लीटर भरेगा। 12 घंटे में नल बी टंकी को भर देता है, तो 12 घंटे में 60 लीटर, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 5 लीटर पानी भरेगा। और नल सी इस भरे हुए टंकी को 15 घंटे में खाली करता है, तो 15 घंटे में 60 लीटर पानी खाली करता है। तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 15 चौका 60, 4 लीटर पानी खाली करेगा। ध्यान देना, यहाँ ये भरेगा नहीं, ये डाउन एरो, ये खाली कर रहा है, माइनस। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा? तो ये दोनों मिलकर के, ए और बी मिलकर 1 घंटे में 6, 5, 11 लीटर भरेगा, और ये 4 लीटर खाली करेगा उसी 1 घंटे में। तो फाइनली 7 लीटर पानी भराया जाएगा। अगर ये तीनों ही, ए बी सी तीनों ही नल एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटे में 7 लीटर ही पानी भरेगा। क्यों? क्योंकि नल ए 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरता है, नल बी उसी 1 घंटे में 5 लीटर भरेगा, और नल सी उसी 1 घंटे में 4 लीटर पानी खाली करेगा। तो ये दोनों मिलकर 6, 5, 11 लीटर भरेगा, और ये 4 खाली करेगा। तो 11 में से 4 घटा दो, कितना लीटर भराया जाएगा? 7 लीटर। यदि तीनों नल ए बी सी एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटे में 7 लीटर पानी भराया जाएगा। तो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा? तो 60/7।
तो कितना हो गया 7 8 56, 8 सही 4/7 घंटे आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल सी इस भरे हुए टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। फुल स्टॉप। तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 10 घंटे के बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है। तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 10 घंटे के बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है। तो अब कितने समय बाद टंकी पूरा भर जाएगी? तो अब कितने समय बाद, यानी कि नल सी को बंद करने के कितने समय बाद टंकी पूरा भर जाएगी? चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। दो नल है ए तथा बी। नल ए एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, अप एरो। नल बी 20 घंटे में टंकी को भर सकता है, अप एरो। अप एरो मतलब भर सकता है, और डाउन एरो हम लगाते हैं मतलब वो खाली कर सकता है। तो दो नल ए तथा बी क्रमशः एक टंकी को 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकता है, जबकि तीसरा नल सी इस भरे हुए टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। देखो तीनों ही नल को, ध्यान देना है यहां पर, तीनों नल को ए प्लस बी प्लस सी तीनों को ही एक साथ खोल दिया जाता है। मतलब ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तीनों ही नल को। लेकिन 10 घंटे के बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है। मतलब 10 घंटे तक तो ए बी सी तीनों साथ चलेगा, लेकिन 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो सी को बंद कर दिया जाता है तो कौन चलेगा? ए और बी चलेगा। भाई तीनों नल साथ चल रहा था 10 घंटे तक, 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया, तो अब कौन सा नल चलेगा? ए और बी चलेगा। दोनों ही नल चलेगा, ए और बी। तो कह रहा है कि अब कितने समय बाद, मतलब सी को बंद करने के कितने समय बाद टंकी पूरा भर जाएगी? तो पहले टंकी की कैपेसिटी निकालते हैं। 15, 20, 25 का एलसीएम निकालोगे तो 300 आएगा। 300 लीटर टंकी की कैपेसिटी हो गई, यानी कि टंकी में अधिकतम कितना लीटर पानी आएगा? 300 लीटर पानी आएगा। 300 लीटर पानी आते ही टंकी फुल हो जाती है, क्योंकि टंकी की कैपेसिटी कितना है? 300 लीटर। 15, 20, 25 का एलसीएम। नल ए 15 घंटे में 300 लीटर पानी भरती है, तो 1 घंटे में कितना भरेगी? 15 दूना 30, यानी कि 20 लीटर पानी भरेगी।